मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। भाई यारो, आज तो मजा आ गया। वैसे इस चीयर्स का असली हकदार तो अपना यार पिड़ू है। अरे हारू हारू सही बात है। आज ये नींबू सोडा हम सिर्फ भिड़े मास्टर की वजह से पी पा रहे हैं। अरे भाई, नींबू नहीं होते तो आज नींबू सोडा नहीं मिलता। और नींबू सोडा नहीं मिलता तो हमारी ये महफिल नहीं होती। हम सब अपने अपने घर पे मुंह सुजा के बैठे होते। तो जेठालाल, तुमको मुंह सुजाने का क्या जरूरत है? तुम्हारा मुंह तो पहले से ही सूजा हुआ है। जैसे आपकी जबान सूजी हुई है। क्या? और नहीं तो क्या, कभी भी कुछ भी बोलने का। जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझते। अच्छा, अभी मैं मजाक करूंगा ना तब हाथापाई पे उतर आएंगे। करो मजाक, करो करो। जेठालाल, तुम ऐसे क्या मजाक करोगे कि अय्यर भाई हाथापाई पे उतर आएंगे? तुला कशाला एवढा इंटरेस्ट है पोपटलाल? अरे बहुत दिन हो गए हाथापाई देखी नहीं है। लाइफ में कुछ मजा आना चाहिए ना। तो एक काम करो पोपटलाल, ये छोटी के साथ हाथापाई करो, बहुत मजा आएगा। आजा बबू, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सोडी भाई रहने दे भाई, मुझे करनी नहीं है, मुझे सिर्फ देखनी है। हाँ तो करते करते देख भी लेना। ये पीड़े। तू बैठ बैठ। क्या आप लोग, हम यहाँ भिड़े मास्टर की तारीफ कर रहे थे और आप लोग क्या बात लेके बैठ गए? हाँ हाँ, आज भरम का तारीफ करो। भिड़े मास्टर, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने जो नींबू भेजे उसके बाद तो मिसल पाव खाने का मजा ही आ गया। हाँ, ये सच है। भिड़े भाई के दिए हुए नींबू की वजह से आज मेरा धंधा मस्त हुआ। थैंक यू आत्माराम, तुम्हारा वजह से मैं भी लेमन आइस टी पी सका। हाँ पिड़ू, ओए तेरे भेजे हुए नींबुओं की वजह से ना मेरे गोगी पुत्र को आज होममेड मखमली पनीर खाने को मिला। ओए सच में तू हमारा नींबू किंग है। अरे पास आता सोडी, अभी आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ओ नहीं नहीं यार, ओ जैसे अन्नदाता होते हैं ना, वैसे तू हमारा नींबू दाता है। फिर मैं तो कहता हूँ कि जब तक नींबू महंगे हैं, तुझे अपने पेमेंट की जगह पर नींबू ही मिलते रहे। ओ पोपटलाल, शुभ बोलो भाई। भगवान आज के जैसा दिन किसी को ना दिखाए। पहले नींबू किसने भेजे वो टेंशन, फिर इतने सारे नींबू कहाँ बेचूं वो टेंशन, फिर जमाखोरी के इल्जाम में पुलिस से पकड़ लिया, उससे बाहर निकलते तो गुड्डू खटीला है ही। बोले छोटे से नींबू की वजह से बेचारा भिड़े कितना परेशान हो गया है। हाँ, जैसे तुम्हारा वजह से होता है। सॉरी। हाँ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि अंत में नींबू सही जगह पर पहुंच गए। नहीं, नींबू तो सही जगह पहुंच गए, लेकिन ये जमाखोरों की वजह से आम इंसान को कितनी तकलीफ होती है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ये जमाखोरों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। बिल्कुल, ऐसे जमाखोरी का धंधा करने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता है, उनका नुकसान होता ही होता है। सही बात है, ऐसे जमाखोरी से कमाए हुए पैसे किसी को नहीं बचते। एनीवे, आत्माराम ने आज जो काम किया है उसके लिए एक बार उसका विजय यादव तो बनता है। नहीं, अय्यर सिर्फ मेरा नहीं, सोडी और अब्दुल ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता ना तो आज जो हुआ वो नहीं हो पाता, इसलिए विजय उनका भी बनता है। हाँ, तो फिर आत्माराम के साथ सोडी और अब्दुल का भी विजय। चलो आज रात को मस्त नींद आएगी, कल नया दिन होगा और नया टेंशन होगा। अरे जेठालाल, शुभ बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई, मेरे जीवन में तो नए नए टेंशन आते ही रहते हैं ना। जेठा भरा, केहू जी गल्ला कर रहे हो, बी पॉजिटिव यार। हाँ, ऐसा सोचते कि नींबू के दाम जो आसमान छू रहे हैं वो जमीन पे आ जाए और हर घर में नींबू पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हमें मैया रे गोकुल धामना। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या बात है भाई,
आज सूरज कहाँ से होगा? सूरज तो जहाँ से उगता है वहीं से उगा है। मैं थोड़ा जल्दी उग गया। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ, नाश्ता। नाश्ता? पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आने वाला था, तो मैं जरा गर्मा गर्म नाश्ता लेने गया था। ओ अच्छा अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या चलो, पूछेंगे नहीं क्या नाश्ता लेके आया हूँ? मैं नहीं पूछूंगा, मुझे किसी किस्म की रिस्क लेनी ही नहीं है जेठालाल। रिक्स? हाँ, अरे रिस्क ही तो है जेठालाल। मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या नाश्ता लेके आए, और तुम कुछ बढ़िया सा नाश्ता ही लेके आए होगे, और जब सुनूंगा नाम कि ये नाश्ता है तो फिर खाने का मन कर जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर खाऊंगा, और खाऊंगा तो अंजलि को पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो फिर आसमान सर पे उठा लेगी वो। 4 करेले एक्स्ट्रा खाने पड़ेंगे, 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। तो जिस राह पे जाना ही नहीं है उसका नाश्ता क्यों पूछना? नाश्ता? मेरे कहने का मतलब है कि जिस राह पे जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना? ठीक है, मत पूछिए। फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के साथ महाराजा की फेमस वो कढ़ी कचौरी लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? महाराजा की कढ़ी कचौरी? हाँ, मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, अभी आप घर में जाइए ही मत, मेरे साथ ऊपर आइए, नाश्ता करके फिर बाद में घर पे जाना। जेठालाल, ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, बट नो थैंक्स, नहीं मैं नहीं आ सकता भाई। अरे इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? अरे डरता कौन है जेठालाल, वो मुझे आर्टिकल लिखना है ना, इसलिए। अरे आर्टिकल लिखने में कितना टाइम लगता है मेहता साहब? जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या पता तुम्हें आर्टिकल लिखने में कितना टाइम लगता है? अरे सोचना पड़ता है। अरे इतने सालों से आप आर्टिकल लिखते आ रहे, अभी भी सोचना पड़ता है? जेठालाल तुम क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो भाई? आर्टिकल लिखने की एक लेखक की पूरी रचना प्रक्रिया होती है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। सबसे पहले तो किस विषय पे लिखना है वो बिंदु सोचना पड़ता है, उसमें कितना समय लगता है। आदमी चलिए बिंदु सोच लेता है, बिंदु सोचने के बाद उसमें से विचारों के एक बीज का निर्माण होता है, फिर उस बीज को आदमी पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, उसमें से शाखाएं निकलती है, फिर पौधा लगता है, वृक्ष बनता है। कितना समय लगता है भाई? बाप रे, इसमें तो बहुत पिंजन है। क्या है? बहुत मगजमारी है। हाँ तो अब क्यों लेखक बने मेहता साहब? कोई और लाइन पकड़ लेनी थी ना। यार चीज हो यार जेठालाल। जाओ चलो नाश्ता करो। अरे जाओ क्या भाई, चलो। अरे नहीं चल सकता भाई जेठालाल, अभी बहुत काम है। पहले तो आर्टिकल लिखना है, फिर ऑफिस भी जाना है, और ऑफिस जाने में मुझे जरा सी भी देर होगी तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि नाश्ता ये 2-4 मिनट में तो खत्म नहीं होगा ना। मैं चलूंगा, नाश्ता करूंगा, हम गप्पे लड़ाएंगे, टाइम लगेगा। और ऑफिस अगर देर से पहुंचा और बॉस को पता चला कि कचौरी की वजह से मुझे देरी हुई है तो मेरा कचौर निकाल देगा वो। अरे मेहता साहब, आपकी सब बात बराबर है, लेकिन वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में बॉस पूजा। बॉस पूजा नहीं जेठालाल, सही कहावत है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे वो मुझे पता है मेहता साहब, वो अपने बॉस का बोला ना, इसलिए मैंने उसमें बॉस डाल दिया। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग बेड़े। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या बातें हो रही है परम मित्रों में? बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी क्या बात कर रहे थे मेहता साहब? अरे मेहता साहब को क्या पूछ रहा है, वो तो सिर्फ सुन रहे थे, बात मैं कर रहा था। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? तो बड़ा शिस्तता का ताज लेके घूमता फिरता है, लेकिन अभी तेरे में शिस्तता रही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? जो काम तू रोज करता है, आज क्यों नहीं किया? कौन सा काम? बोलो मेहता साहब, जो काम ये रोज करता है फिर भी पूछ रहा है कौन सा काम? नहीं मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन सा काम? ये देखो, मेहता साहब को ही नहीं पता। अरे तुम्हारा काम जो तुमने नहीं किया वो मेहता साहब को कहाँ से पता होगा? लेकिन कौन सा काम जेठालाल? सोच। चलो मैं चलता हूँ जेठालाल। अरे एक मिनट, क्या चलता हूँ मेहता साहब, 1-2 मिनट रुको तो सही, देखते हैं इसको याद आता है कि नहीं, कौन सा काम उसने नहीं किया है आज। जेठालाल, मुझे वाकई याद नहीं आ रहा है, कौन सा काम है भाई, बोलो ना। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे एक हिंट देता हूँ। बता सब, 1 मिनट पकड़ना। एक शब्द है, 4 अक्षर है। जेठालाल नहीं, अगर तुम ऐसे इशारों में समझाना चाह रहे हो तो फिर ऐसे नहीं बता सकते। एक शब्द है 4 अक्षरों में, तुम्हें बोलना नहीं है, बिना बोले बताना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ तो बताना। नहीं, ये भी नहीं है, एक शब्द 4 अक्षर नहीं। ओके ठीक। हाँ। अरे ये तो तुम बता चुके हो ना, एक शब्द और 4 अक्षर, इसके आगे बताओ भाई।
अरे ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं। भिड़े, अरे वो ऐसे हिंदी ऐसे इंग्लिश तो हिंदी हिंदी शब्द ना। अच्छा हाँ हाँ ओके ओके हाँ 4 शब्द है। 4 अक्षर भिड़े। हाँ सॉरी सॉरी अक्षर 4 अक्षर हाँ हाँ पहला कट्टी करंगड़ी उंगली। अच्छा भूल जाओ ओके। आखिरी के 2 शब्द बोल रहे हो। अरे भिड़े 2 शब्द नहीं 2 अक्षर। अक्षर अक्षर आखिर के 2 अक्षर बता रहे हो हाँ एक साथ हाँ। बॉलिंग की मारा बाउंड्री। बाउंड्री को हिंदी में सीमा रेखा नहीं सरहद। चौका 4। अरे ते कळलं 4 वेळा काय सांगतोय। चार अरे हाँ ओके ओके हाँ आखिर के 2 अक्षर है 4 यस। अभी पहला हाँ परत सू लगी। अरे सू सू अच्छा सुचार 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 सुचार। अरे ते समाचार असतं सुमाचार नाही सुमाचार सुविचार असतं ते। सुविचार। अरे जेठालाल अब तो तुम बोल सकते हो ना, भिड़े ने बता दिया। सुविचार सुविचार। अच्छा 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 सुविचार लिखा क्यों नहीं आज? जेठालाल मैं सुविचार लिखने ही जा रहा था सोसाइटी ऑफिस से, आप दोनों को देखा तो गुड मॉर्निंग बोलने चला आया यहाँ पे। अरे जेठिया क्या कर रहा है? अरे हम कब से नाश्ते के लिए तेरी राह देख रहे हैं और तू ऐसे नीचे खड़े खड़े गप्पे लगा रहा है। नहीं बस आ ही रहा हूँ बापूजी, बस आ ही रहा था। झूठ बोल रहा है चाचा जी, ये तो कब का आया हुआ है यहाँ पे मेरे साथ डमशराज खेल रहा था। जेठिया नहीं नहीं मैं उसको खाली याद दिला रहा था कि आज सुविचार लिखा क्यों नहीं है। अभी याद दिला दिया ना तो चल जल्दी ऊपर आ जल्दी ऊपर आ। बस आया है, चलो ओके मेहता साहब। भाई वो लिख देना सुविचार। भाई लिख दूंगा। चलो मेहता साहब। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, झूठ भले ही आपका आज सुखद कर दे लेकिन कल बिगाड़ देगा। अरे 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 ये देख, अरे टप्पू पिंकू सोनू कोई भी नहीं आया यार अभी तक। तो कोई ना, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चल ठीक है, मैं गोलकीपिंग करता हूँ, तू गोल किक मार। ठीक है ठीक है, चल डन 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 डन। इसे कर लेते हैं या फिर एक काम कर, यहाँ से वहां तक गोल पोस्ट है, समझ। गोलकीपिंग कर रहा हूं। ओके डन। चल गोली रेडी, तू देख कैसा गोल मारता हूँ। नाइस वन। गोगी, गोली दीवार है दीवार। गोली के परमिशन के बिना गोली के आर पार हवा नहीं जा सकती, तो बॉल तो बहुत दूर की बात है। दीवार दीवार टूटेगा नहीं। ओए गोली भूल मत, गोगी भी एक ऐसा तूफान है जो मजबूत से मजबूत दीवार को हिला के रख सकता है। और मैं भी देखता हूँ तुम मेरे गोल को कैसे रोकता है। और देखना ऐसी पावरफुल किक मारूंगा ना कि तू भी बॉल के साथ गोल पोस्ट में घुस जाएगा। संभाल के रहियो। अच्छा फिर तो हो जाए चैलेंज। चैलेंज चैलेंज। चल 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 चल।
अरे मेरा सखाराम उधर है ये। क्या चैलेंज? हाँ, एक गोया तुम्हारे गोल पोस्ट के ठीक बाजू में मेरा सखाराम भी है, उसको लग जाएगा तो नहीं, यहाँ पे मत खेलो, बाहर जाके खेलो। अरे भिड़े अंकल जस्ट चिल, आपके सकारम को कुछ नहीं होगा। हाँ अब मेरा किक तो देखो, अब गोल देखते रह जाओगे, देखना। नहीं बोला, मैंने बोला ना यहाँ पे मत खेलो, सखाराम को लग सकता है बॉल। अरे भिड़े अंकल डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फुटबॉल दिख रहा है ना, वो मेरे लिए फुटबॉल नहीं हैं? तो मेरे लिए एक बड़ा सा लड्डू है। और आप गोली का नेचर तो जानते ही हो, खाने की चीज मैं हाथ से जाने नहीं देता। आजा आजा आजा, डर गया क्या? चलना। ओए गोगी कभी नहीं डरता, तू देख। नहीं गोगी नहीं, ओए वाह भिड़े अंकल, क्या फैंटास्टिक गोलकीपिंग की आपने। लोग ऐसे हाथ या पैर से गोल बचा लेते हैं, आपने तो आपके बैक से गोल बचा लिया। हाँ क्या मस्त गोल सेव किया आपने। आपको तो फुटबॉल खेलना ही चाहिए, एकदम चैंपियन निकले। मैंने पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे फुटबॉल मत खेलो। हाँ, सखाराम को बॉल लग जाएगा। अगर मैं बीच में नहीं आ रहा तो सखाराम को बॉल लग जाता। अगर नुकसान हो जाता तो आला है मोटा गोली, तो सिर्फ नाम का गोली है। दीवार उमड़े दीवार। सॉरी भिड़े अंकल, वो बॉल एक्चुअली ना हवा में स्विंग हो गया, इसलिए नहीं पकड़ पाया, वरना तो आपको पता है मैं पकड़ ही लेता। और रहने दे गोली, तू ऐसे भी नहीं पकड़ पाता। ए, क्या बोल रहा है गोगी? ना आउटसाइड था बॉल। अच्छा ठीक है, ऐसा ही है ना। और एक बार कोशिश कर, और एक बार तुझे गोल पकड़ के दिखाता हूँ मैं। कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को मना किया ना मैंने यहाँ पे खेलने से, समझ में नहीं आता। अब मैं हवा निकाल दूंगा। नहीं बेटा अंकल, ऐसा मत करो। हाँ तो बाहर लेके जाओ। ठीक है, तो सखाराम की चाबी तो दीजिए, बाहर लेके जाता हूँ। फुटबॉल को बाहर ले जाता हूँ। मैं आ गई, लेट्स प्ले। इसलिए मतलब तुम भी फुटबॉल खेलोगी? ऑफ कोर्स भिड़े अंकल, लड़कियां भी फुटबॉल खेलती है। आप लड़कियों को कम मत समझिए, लड़कियां सारे स्पोर्ट्स खेलती है। यहाँ तक के लड़कियां तो चांद तक पहुंच गई है, चांद तक। और भिड़े अंकल, गोया, मैं खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है फुटबॉल खेल सकती है। और भिड़े अंकल, अब सोनू को कम मत समझो, सोनू क्या फ्लाइंग किस देती है। फ्लाइंग किक, फ्लाइंग किक। सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। चलिए बाबा, मैं आपको अपनी स्पेशल फ्लाइंग किक दिखाती हूँ। नहीं बड़ा, यहाँ पे नहीं। मैंने अभी इनको मना किया यहाँ पे खेलने से, बाहर जाके खेलो। हाँ ठीक है भिड़े अंकल, जा रहे। बस पिंकू और टप्पू का वेट कर। अरे वो लोग बाद में आएंगे, उनको फोन कर देना। अभी यहाँ से निकलो, चलो जाओ। चलो। जोरात बॉल मारला है पण। माधवी क्या कर रही हो? कुछ चीजें समेट रही हूँ। आप तो डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर सब ऐसे ही छोड़कर निकल गए थे। अरे निकल नहीं गया था, सोसाइटी का काम याद आ गया था, इसलिए नीचे गया था। अभी मेरा काम बाकी है, मुझे ये सब चाहिए माधवी। काय की चिड़चिड़, क्या नया टेंशन लेकर आए हैं? कोई टेंशन लेकर नहीं आया हूँ, ये टप्पू सेना ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। मुझे जरा एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी? नहीं, ठंडी पिलाती हूँ। ठंडी? अब गर्मा गर्म ही तो रोज पिलाती हूँ।
उसमें अलग से क्या बताना गर्मा गर्म पिलाओ। किती बोलते आण ना लवकर। अंते चलो सोसाइटी के काम निपटा देता हूँ। सबसे पहले तो स्टैंपिंग करना है। रबर स्टैम्प कहाँ गया? स्टैम्प कुठे गेला? रबर स्टैम्प कहाँ गया? माधवी, ये चीजें समेटने के चक्कर में जरूर इसने कहीं गिरा दिया होगा। ए माधवी, माधवी, अहो क्यों चिल्ला रही इतना, क्या हुआ? अरे तो तुम सुन क्यों नहीं रही थी? मैं अंदर हूँ, चाय बना रही हूँ, बताइए क्या हुआ? रबर स्टैम्प कहाँ है? कौन सा रबर स्टैम्प? अरे कौन सा क्या, सोसाइटी का रबर स्टैम्प मैंने यहाँ पे रखा था। तुमने चीजें अभी हटाई ना तो मिल नहीं रहा है। देखिए मैंने चीजें हटाई नहीं है, समेट कर रखी है और जो भी है वो आपके सामने है। तो रबर स्टैम्प कहाँ है? माला का है, मैंने तो रबर स्टैम्प देखा ही नहीं है। माधवी, तुमने देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं होता ना कि रबर स्टैम्प यहाँ पे था ही नहीं। तो आप ही ने कहीं यहाँ वहाँ रख दिया होगा और भूल गए होंगे। क्या मतलब मेरी गलती है? माधवी, मैं सुबह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे रबर स्टैम्प, स्टैंपिंग पैड, फिर वो पंचिंग मशीन, फोल्डर सब यहीं पे है। मैं सोसाइटी का काम था इसलिए नीचे गया, वापस आकर देखता हूँ तो स्टैंपिंग पैड यहाँ पे है, पंचिंग मशीन यहाँ पे, फोल्डर यहाँ पे, वो रबर स्टैम्प यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे होना चाहिए था। बरोबर है। अरे वो बरोबर क्या है? तुम्हारे ये समेटे के चक्कर में कहीं गिर गया होगा, अभी मिल नहीं रहा है वो। छे। माधवी, तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे पूछे बगैर मेरी चीजों को छुआ मत करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो नहीं छूंगी आपकी चीजों को। अब से अपना काम खुद ही कर लीजिएगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था माधवी। नहीं, आपका जो भी मतलब था। एक बात साबित हो गई है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ रबर स्टैम्प नहीं था तो नहीं था। हाँ तो तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना माधवी? मैं अगर बोल रहा हूँ कि रबर स्टैम्प यहाँ पे था तो यहाँ पे था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? माला का है माहित। आप मुझे सबूत दीजिए, रबर स्टैम्प यही था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रबर स्टैम्प यहाँ पे नहीं था? क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं है। पर याला क्या अर्थ है माधवी? पढ़ना काय है? रबर स्टैम्प मेरी जेब में ही था माधवी, बोलो। झालं, माधवी रूठ के चली गई। वो सही बोल रही थी, मैं बिना वजह चिढ़ गया उस पे। अभी माधवी को मनाना पड़ेगा। कैसे मनाऊं? भिड़े भाई, हाँ? भिड़े भाई, आप मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? अरे वो गलती से कट गया। हाँ तो चलिए मेरे साथ। कहाँ? अरे सोसाइटी में पाइप चेक करने के लिए अपने प्लम्बर को बुलाया था ना, वो आ गया है। अरे बाप रे, आ गया वो। एक काम करो ना अब्दुल, तुम्हें तो सब पता है ना उसको क्या क्या दिखाना है। तुम जाके दिखाओ ना, मैं नहीं आ सकता। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर चलिए ना, काम में कुछ रह गया तो फिर चिक चिक होगी। चिक चिक तो हो गई है। नहीं? मतलब अभी तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो चिकचिकी हो रही है ना हमारे बीच ऐसे। जाओ ना, तुम जाओ ना, जाके दिखाओ ना उसको। भिड़े भाई सिर्फ 10 मिनट के लिए आइए ना। अरे भाई नहीं आ सकता अब्दुल, शतरंज खेलनी है अभी, रानी रूठी हुई है, मनाना है उससे। अरे शतरंज में रानी रुकती थोड़ी है, डायरेक्ट मर जाती है। क्या बोल रहे हो अब्दुल? ये अलग शतरंज है भाई। यहाँ पे रानी रूठ भी सकती है, राजा की धुलाई भी कर सकती है, और ज्यादा गुस्सा होगी ना तो तोड़फोड़ भी कर सकती है। भिड़े भाई ऐसे कैसे शतरंज है ये? अरे तुम जाओ ना अब्दुल, वो प्लम्बर आया हुआ है ना। हाँ जाओ जल्दी। माधवी, भिड़े, अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अरे क्यों भाई, अंदर क्यों नहीं आ सकता मैं? अरे बिल्कुल आ सकते हो, मेरा मतलब था पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे? बोलो कैसे आए? सीढ़ियों से आया। अरे भाई मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ, ये ले। अरे वाह पोपटलाल, इस महीने में सबसे पहला चेक तुम्हारा आया है। हाँ ओके। ओके क्या भाई, तू पहले चेक कर ले बराबर है कि नहीं, बाद में मत बोलना ये नहीं है वो नहीं है। एकदम बराबर है। हाँ? ओके।
क्या कब से ओके ओके कर रहा है भाई? मैं आया हूँ तो माधवी भाभी के हाथ की फर्स्ट क्लास चाय पीकर जाऊंगा। अरे चाय पीने तो बाहर जाते हैं ना, मस्त की बाहर जाके चाय पीते। क्यों, माधवी भाभी घर पे नहीं है? नहीं है घर पे। तो फिर बाहर क्यों जाना है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो एक्चुअली नीम की चाय पत्ती खत्म हो गई है। ओ अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे माधवी भाभी के हाथ की कॉफी भी बहुत अच्छी लगती है। चलेगा, बुला बुला माधवी भाभी को बुला। माधवी, माधवी लगता है बिजी है, नहीं आएगी। मैं बुलाता हूँ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। पोपट भाजी आप आए हैं? हाँ हाँ, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। अच्छा। माधवी भाभी, आपके हाथ की फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी पीनी है। कॉफी? पोपट भाजी आप तो चाय पीते हैं ना? हाँ, लेकिन वो चाय पत्ती खत्म हो गई है ना। किसने बोला? भिड़े ने। पोपट भाजी इन्हें कहाँ कुछ चीजों का पता होता है? कौन सी चीज खत्म हो गई है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, नहीं कहा? वो बरोबर है माधवी, अगर तुम मेरे जीवन में ना होती तो पता नहीं मैं क्या करता। और दूसरी बात क्या है ना माधवी, मैं चाय लेकर आती हूँ, ऑलमोस्ट तैयारी है। हाँ? अरे बैठ 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 भिड़े बैठ। हाँ तू सोसाइटी का कुछ काम कर रहा था? हाँ, वो जरा बिल चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, आ गए। ठीक है पोपट भाजी। अरे वाह, क्या मस्त चाय बनाई है माधवी ने। अरे लेकिन तूने अभी चाय पी कहाँ है? अरे पीने की जरूरत क्या है पोपटलाल, खुशबू से ही पता चलता है। मस्त चाय बनाती है माधवी। बस 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 चाय बनाई है माधवी भाभी। थैंक यू। है ना? अरे माधवी के हाथ की चाय पीकर ना मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या हुआ भिड़े, तू चाय क्यों नहीं पी रहा है? नहीं पीता हूं ना। अरे ये है ना। हाँ लेता हूँ हाँ देख मैं कैसे पी रहा हूँ। क्या हुआ भिड़े, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? माधवी भाभी के साथ अनबन हुई है ना तेरी? तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई पत्रकार हूँ, हमारा काम ही ऑब्जर्वेशन का है। लोगों के चेहरे ऐसे पढ़ लेता हूँ मैं। देख तूने जब माधवी भाभी को आवाज लगाई तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने आवाज लगाई तो वो तुरंत बाहर आ गई। जब वो चाय लेकर आई तो उन्होंने मेरे हाथ में कप दिया, लेकिन तू लेने गया तो उन्होंने ट्रे नीचे रख दी। बता बता क्या प्रॉब्लम हुआ है? पोपटलाल प्रॉब्लम तो हुआ है, मेरी एक गलती की वजह से मेरे और माधवी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया है। वो रूठ गई है मुझसे। कैसी गलती? अरे क्या हुआ, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। छोटी गलती? अरे ये बहुत बड़ी गलती है, तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी माधवी भाभी को बोलता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुझे जली हुई रोटियां खिलाए। ओ भाई ओ पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरा झगड़ा खत्म करवाना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो? अरे खत्म ही करवाना चाहता हूँ। अरे भाई तू शिक्षक है, तुझे इतना समझना चाहिए कि ऐसी फालतू चीजों के लिए पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे एक रबर स्टैम्प नहीं मिलता तो कौन सी आफत आ जाती? हाँ पोपटलाल, लेकिन उसको गुस्सा आया तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे ऐसे कैसे गुस्सा आ गया? तुम्हारी शादी हुई होती ना पोपटलाल, तो तुम्हें पता चलता कि कैसे गुस्सा आया। तुम्हारे आगे अभी कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या तूने मुझे भैंस कहा? आज तेरी जुबान को क्या हो गया है? अरे नहीं पोपटलाल, मैं सिर्फ मुहावरा बोल रहा था भाई, सॉरी।
कहने का तात्पर्य ये है कि तुम कुंवारे हो, पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, उसके बारे में तुम्हें क्या पता? मानता हूँ भाई, पति पत्नी के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि इस वक्त तुझे माधवी भाभी को तुरंत मना लेना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो पोपटलाल, मना नहीं जा रहा था, लेकिन अभी कैसे मनाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तूने देखा ना कितने गुस्से में वो, उससे बात भी नहीं कर रही है। तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ माधवी भाभी से। अरे नहीं नहीं भाई, नाराज मैंने किया तो मैं मनाऊंगा उसको। तू रहने दे भाई, मैं बात करता हूँ ना। नहीं नहीं पोपटलाल, मेरी बात को समझो, ऐसा मत करो, मैं मना लूंगा उसे। अरे भाई तू मुझ पर भरोसा रख भाई, सब मुझ पर छोड़ दे, सब ठीक कर दूंगा। अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तुम मनाने जाओगे तो वो क्या सोचेगी? अच्छा मुझ में इतना ईगो है कि मैं नहीं आया मनाने के लिए, पोपट भौजी को भेज दिया। ये भी ठीक है, तो एक काम कर, तू माधवी भाभी को मनाने का फटाफट एक रोमांटिक आइडिया सोच ले। क्या करूं? हाँ एक काम कर सकता हूँ, एक मस्त पैकी गुलाब का बड़ा सा बुके और उसके साथ एक सॉरी का कार्ड, वो गिफ्ट करता हूँ माधवी को। नहीं भाई, माधवी भाभी जितना गुस्से में दिख रही थी ना, बुके से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं बनेगा। मैं क्या करूं फिर? हाँ मेहता साहब की मदद लेता हूँ। वो क्या मदद करेंगे? अरे उनको बोलता हूँ ना कि एक आधी सॉरी पे मस्त कविता लिख के दे, वही कविता सुना के माधवी को मनाता हूँ। अरे माधवी भाभी बहुत होशियार है, उनको तुरंत पता चल जाएगा कि तूने मेहता साहब से कविता लिखवाई है और उनको सुना रहा है। हाँ तो क्या करूं? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, उसी तरह से पत्नी के दिल का रास्ता शॉपिंग मॉल से होते हुए जाता है। मतलब ये कि हमारे पास में जो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहां पर आज स्पेशल डिस्काउंट सेल लगा हुआ है। तू माधवी भाभी को वहां लेकर जा और उनको जो शॉपिंग करनी है करा दे, बिना कंजूसी किए। अरे ये बेस्ट आइडिया पोपटलाल, शॉपिंग का नाम सुनते ही लेडीज लोग खुश हो जाते हैं, हो सकता है इससे काम बन जाएगा। अरे हो सकता है नहीं, इसे काम बन ही जाएगा। थैंक यू पोपटलाल, माधवी को मनाने का मस्त आइडिया दिया तुमने। यार अरे भाई मैंने तो पत्नी को मनाने के 100 अलग अलग आइडियाज एक डायरी में लिख के रखे हैं। अरे वाह, जब मेरी पत्नी पहली बार मुझसे रूठेगी ना, तो मैं सीधा उसे मायके ले जाऊंगा। अपने माता पिता को देख के वो खुश हो जाएगी। नहीं आइडिया अच्छा है पोपटलाल, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने तुम्हारी शिकायत कर दी तो? अरे इसीलिए तो वहां ले जाऊंगा। मैंने सासू माँ को मनाने के 100 अलग अलग आइडिया भी एक अलग डायरी में लिख के रखे हैं। हाँ और सिर्फ सासू माँ के लिए नहीं, ससुर जी, साली, साला, सबके लिए एक डायरी बना के रखी है। अरे वो तो छोड़, मैंने पड़ोसियों के लिए भी एक अलग डायरी बना के रखी है, क्योंकि कुछ पड़ोसियों को क्या होता है ना, पति पत्नी के झगड़े में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। नहीं बराबर है, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया है पोपटलाल, थैंक यू। नहीं वेलकम। ओके। अरे हाँ भाई जा रहा हूँ, मुझे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है, और माधवी भाभी को मनाने के लिए ऑल द बेस्ट। यस थैंक यू। माधवी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। अरे मेरी मत्ती मारी गई थी, तुम बिल्कुल सही थी, वो रबर स्टैम्प मेरी जेब में ही था और मैं भूल गया था। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ माधवी। अरे माधवी मेरी बात तो सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। माधवी एक काम करते, चलो कहीं घूमने चलते, तो वो महालक्ष्मी मॉल में चलते, वहां पे स्पेशल डिस्काउंट सेल लगा हुआ है। मस्त तरह की शॉपिंग करेंगे, मजा आएगा। अरे बाप रे, मेरे शॉपिंग के नाम पे भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या करूं अभी, कैसे मनाऊं माधवी को? अच्छा माधवी अरे कमाल है, माधवी मेरी बात सुनो। अरे सुनो अरे माधवी मेरी बात तो सुनो एक बार, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे कर रहा हूँ। माधवी ऐसे खामोश मत खड़े रहो, कुछ तो बोलो। अच्छा बताओ, तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूं? बस आप जाइए यहाँ से। अरे नहीं माधवी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं जाती हूँ। माधवी अरे तुम कितना गुस्सा कर रही हो माधवी, तुम पे गुस्सा जचता नहीं है। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैंने आपको कितनी बार बोला कि रबर स्टैम्प मैंने नहीं देखा है, मेरी चीजें नहीं हटाई है, लेकिन आप है कि मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। बिना सोचे समझे दोषी ठहरा रहे थे आप मुझे, जबकि रबर स्टैम्प आपके ही जेब में था। बरोबर है तुझे माधवी, गलती मेरी ही थी। नादानी में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ ना माधवी प्लीज। कैसे भूल जाऊं, मुझे चुभी आपकी बातें।
बघा बघितला, आपको आपकी गलती की सजा मिल ही गई। अरे मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मुझे माफ किया ना माधवी। नहीं, अरे एक सजा बाकी है ना आपकी। क्या? मुझे महालक्ष्मी मॉल लेके चलिए और मस्त पैकी साड़ी खरीद के दीजिए। अरे ये सजा थोड़ी है मधु, ये तो मजा है, मजा। मस्त देखिए, मॉल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। अरे हसू दे, काय हरकत नहीं। सब्जी ले लो सब्जी। सुनीता अली। हाँ तो आने दो ना, हमें कहाँ सब्जी खरीदने आज, हम तो बस बाहर जाके खाना खाने वाले हैं ना। हाँ पर ना तो बोल दूं। हाँ तो उसको मना कर दो और मैं भी जरा जाके फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ? हाँ। अरे वाह, आज कितनी फ्रेश फ्रेश और इतनी सारी सब्जी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी सब्जी बनाऊं। मेरा भी ये हमेशा का प्रॉब्लम है, आज कौन सी सब्जी बनाऊं? आज कौन सी सब्जी बनाऊं? इसको दुनिया की सभी महिलाओं की सौटी मुट्टी प्रॉब्लम घोषित कर देना चाहिए। सीरियसली हाँ। वैसे एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। जब हम हमारे पतियों को ये पूछते ना कि क्या खाना बनाऊं, क्या खाना खाओगे, ये बोला जाता है कि बना दो, कुछ भी अच्छा सा बना दो। पर ये कभी स्पेसिफाई करके नहीं बताते कि वो क्या कुछ भी अच्छा सा बनाए। और पूरा खाना बनाने के बाद कहेंगे ये क्या बनाया, कुछ अच्छा बनाना था ना। वैसे आप सबके समस्या का एक हल है मेरे पास। क्या? मेरी तरह रोज क्या बनाना है उसका एक चार्ट बना लो, झंझट ही खत्म। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे हमारा इमोशनल जुड़ाव है? सब्जी के साथ इमोशनल जुड़ाव? ऐसी भी कोई सब्जी होती है क्या? सोचो सोचो। नहीं? नो, आई डोंट नो। प्याज। प्याज काटते वक्त हमें रोना आता है ना। अंजलि भाभी। अब सब इतनी मजाक मस्ती करती है ना, तो गोकुल धाम आके मेरा तो मूड बहुत फ्रेश हो जाता है ना? चलो सुनीता, अब तुम्हारा तो मूड फ्रेश हो गया ना। आप ये बताओ, ये मेथी फ्रेश है कि नहीं? अंजलि भाभी एकदम फ्रेश है। अरे हम सबका तो सब्जी लेके हो गया, पर माधवी भाभी नहीं आई, कहाँ है वो? अरे हाँ, मैं पूछती हूँ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। हाँ रशद भाभी, मैं बाहर आ ही रही थी। निच्चू, सुनीता भी गई थी सब्जी बांटे। हाँ माधवी भाभी, कहाँ रह गई आप? देखिए सारी फ्रेश सब्जी आपकी राह देख रही है। माधवी भाभी, हम तो आपको मिस कर ही रहे हैं, ये सब्जियां भी आपको मिस करके आपके पास आने के लिए मचल रही हैं। कोमल भाभी, आज मचलने दो, मैं आज सब्जी नहीं लेने वाली हूँ। क्यों माधवी भाभी, सब्जी क्यों नहीं लेनी? हाँ क्या बात है? ये मुझे बाहर लेके जा रहे हैं ना, इसलिए। ओके, तो आज भीरे भाई आपको डेट पे लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, रोमांटिक। माधवी भाभी, यू आर सो लकी। हाँ, अरे बाहर मतलब डेट पे नहीं, वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ पे स्पेशल सेल लगा है, मस्त डिस्काउंट है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और थोड़ा घूमेंगे वगैरह ऐसा। गुड। तो मुझे तैयार होना है, मैं जाती हूँ। ओके माधवी भाभी, बाय, एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय। थैंक यू। अच्छा चलो मैं भी चलती है, मुझे भी इनके साथ बाहर जाना है। अरे वाह, तू अच्छे। ओके चलो, गुड एंजॉय। हाँ क्या बात है कोमल भाभी, मेरा भी बाहर घूमने का मन कर रहा है। काश हम सबके हस्बैंड हमें मॉल में शॉपिंग पर ले जाते ना।
और वैसे सेल में खरीदने के लिए एक से एक आइटम्स होगी। मैं अय्यर से बात करती हूँ, वो घर पे ही है ना? हाँ। अय्यर, अय्यर, अय्यर। हाँ बोलो। अय्यर, मैं भूल गई, तुम्हारी शाम की बैंगलोर के लिए फ्लाइट कितने बजे की है? बबीता, वो बैंगलोर वाला मेरा मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गया। अभी मैं ऑफिस भी कल जाऊंगा। That's great. What? बबीता, वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। By great what I mean is, चलो ना हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं प्लीज। हाँ, यस यस। बबीता, हम लोग है ना फिल्म देखने चलते। बहुत दिन हो गए थिएटर में फिल्म नहीं देखा। एक साउथ का है ना एक्शन और रोमांटिक फिल्म आया है, वो देखने चलते हैं। अय्यर, मूवी के लिए हम लोग कभी बाद में चलते हैं ना। अभी चलो ना हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी है। शॉपिंग करने? और हाँ, माधवी भाभी और भीड़े भाई भी जा रहे, तो चलो ना प्लीज हम लोग भी चलते, बहुत मजा आएगा। प्लीज चलो ना। ठीक है, चलो लेट्स गो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में ऊपर आती हूँ। ओके ओके। अय्यर तो मान गया शॉपिंग के लिए, आप लोग भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो सच्ची है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो रोशन, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। अय्यर, अय्यर, बबीजा, एवरीडे चले, तो ऐसे ही गुड बाय बोल के भाग रहा है। ओए मेरी पोली पार्सन, वो सबके सामने तो ऐसे ही गुड बाय करूंगा ना। रोशन को टड्डन घेलो चे, कहीं भी शुरू हो जाता है। ओए तेनू तो पता है, और रोशन सिंह सोडी की बात ही निराली है। ओए रोशन डार्लिंग, अब जल्दी से गुड बाय कर दे तो मैं जाऊं। गुड बाय नहीं, गुड बॉय। गुड बॉय? आज गुड बॉय बन के तुझे आखों दिवस मेरे साथ रहना है। गुड बॉय, वाह जी वाह। आज सवेरे सवेरे ये मूड भाई गल की है। रोशन, वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ बहुत मोटी डिस्काउंट सेल लगी है, तो हम लोग उधर जाए? हाँ, क्यों नहीं, चलते चलते। रोशन, मैं की कह रही थी कि हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ हम दोनों अकेले हो और प्यार का 100% डिस्काउंट सेल लगा हो। ओ पढ़ाई जी, तुझे रोमांस के सिवाय कुछ सोचता है कि नहीं? चल हम लोग अकेले बाद में जाएंगे। अभी क्या है ना, बबीता और अय्यर भाई, बड़े भाई और माधवी भाभी, इन लोग भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ चले शॉपिंग के लिए। हाँ चलते चलते, क्यों नहीं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मैं काम करता हूँ, गराज में फोन करके बोल देता हूँ कि आज मेरा रोशन डे है। अरे जैसे फ्रेंडशिप डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, वैसे आज रोशन डे है। रोशन डे नहीं, शॉपिंग डे। हाँ, शॉपिंग डे। कोमल भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग भी अपने अपने हस्बैंड्स को बोलो ना, हम लोग तो शॉपिंग पे जा ही रहे, साथ में चलते, बहुत मजा आएगा। चलो अच्छा, आप लोग का भी प्लान बन गया। और तारक ऑफिस के लिए निकले, उससे पहले मैं भी उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, गुड गुड। हाँ, मैं भी हंस से बात कर लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, चलो बना लेना। हाँ, मल्टीविटामिन, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हेडेक की दवाइयाँ खत्म हो गई है, वो मंगवानी पड़ेगी। हंस, हाँ कोमल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? लाओ जरा चेक करने दो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बाहर जाने का, खुली हवा खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे कुछ खरीदी करने के लिए मन बेचैन हो रहा है। कोमल, तुम्हें ना शॉपिंग की बीमारी हुई है। हाँ, और इसके इलाज के लिए हमें महालक्ष्मी मॉल जाना पड़ेगा। महालक्ष्मी मॉल? कोमल, हाँ तो इलाज बहुत महंगा होगा। कम ऑन हंस, वहाँ स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। And you know what? गोकुल धाम के सारे कपल्स जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो वहाँ ग्रुप शॉपिंग होगी। Yes! मजा आएगा। चलो चलते हैं। तारक, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? अरे अंजलि, आज क्या रोज ही जाना जरूरी है? ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर में बैठना पड़ेगा, फिर क्या करूंगा मैं? So cute, so cute। पता है, आप ऐसे पपी फेस बनाते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। तारक सुनिए ना,
मैं चाहती हूँ आज आप ऑफिस मत जाइए। क्या इरादा है? इतने दिनों से हमने एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, तो क्यों ना आज हम बाहर घूमने जाते हैं। तो बाहर घूमने नहीं गए, जाएंगे घूमने, लेकिन छुट्टी लेके घूमने कौन जाता है अंजलि? जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन चलेंगे ना। लेकिन मूड तो मेरा आज ही है ना। और वैसे महालक्ष्मी मॉल में ना आज एक स्पेशल सेल लगा है, तो टाइम स्पेंड का टाइम स्पेंड, शॉपिंग का शॉपिंग। ओहो, मतलब मूल काम शॉपिंग का है। हाँ नहीं, एक पंथ दो काज, मतलब शॉपिंग तो हो जाएगी। अंजलि ऐसी सेल तो रोज लगते ही रहते हैं, फिर लग जाएंगी सेल तो। हाँ, लेकिन हमेशा सब साथ में थोड़ी जाते हैं। आज गोकुलधाम के सारे कपल्स एक साथ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी शॉपिंग करने जाएंगे और बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा अंजलि, लेकिन मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम अकेली चली जाओ ना उनके साथ। अरे लेकिन सारे कपल्स एक साथ जा रहे हैं, तो मैं अकेले जाऊंगी तो कैसा लगेगा? तारा प्लीज एक दिन छुट्टी ले लीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। अंजलि प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना मेरा बॉस कितना खड़ूस है। अगर उसे कहूंगा छुट्टी चाहिए, वो कहेगा ऐसे कैसे भाई, एक दिन पहले बोलना चाहिए, 10 दिन पहले बोलना चाहिए। किसी और दिन चलेंगे ना शॉपिंग करने के लिए। रहने दीजिए, लेकिन मुझे तो आज ही शॉपिंग जाना था ना। लेकिन नहीं, आप मेरे लिए एक दिन की भी छुट्टी क्यों लेंगे? हाँ, और अगर यही जेठा भाई होते, आपके परम मित्र, उनका कोई काम होता तो उनके लिए आप छुट्टी यूं ले लेते। सब जानती हूँ मैं, आपके लिए बीवी से ज्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट है। देखो अंजलि सुनो, अरे मेरे बॉस को तो तुम जान। अंजलि देखो सुनो तो सही अंजलि। अरे तुम तो नाराज हो रही हो अंजलि। अंजलि अंजलि अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी समस्या समझने की कोशिश करो। तुम ही बताओ बॉस से क्या कहूं मैं कि भाई एक सेल लगी है मॉल में और बीवी को शॉपिंग करने ले जाना, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। कह सकता हूं मैं भला? बॉस क्या कहेगा? हमेशा के लिए छुट्टी ले लो, घर ही बैठ जाओ। फिर ये बोलने की क्या जरूरत है कि हम शॉपिंग के लिए छुट्टी ले रहे हैं? कोई और बहाना भी तो बना सकते हैं ना। अंजलि छुट्टी मांगने की कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए ना। आप तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट है, कोई भी बहाना दे दीजिए। मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है। अरे आप लेखक है, लेखक। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं आप। कोई ऐसे ही कोई अच्छी स्टोरी बना के बोल दीजिए। अंजलि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा बॉस बहुत शातिर दिमाग का आदमी है। मैं कुछ भी बोलूंगा समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए ऑफिस। वैसे भी आपको मेरी कदर ही कहाँ है। अंजलि कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कदर नहीं? हाँ ठीक है, मांगता हूँ छुट्टी। मैं करता हूँ बॉस को फोन। ठीक है सर? हाँ चलेंगे शॉपिंग, तैयार हो जाओ। थैंक यू। वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। आई लव यू टू। जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बोलूं बॉस को? हाँ मैते बोल, क्या बात है? बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो जल्दी ऑफिस आओ ना, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सर, मैं वो यही करता कि आज थोड़ा मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, क्या बात है? नहीं बात ये है कि हाँ तो पक्को ना, क्या बात है? हाँ वही बता रहा हूँ। बात ये है कि सर, बात ये है सर कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आप विश्वास नहीं करेंगे सर। नहीं, मैं दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा। तुम बताओ तो सही कि बात क्या है? सर ये कि मैं छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। यार तुम आदमी है कि चरिया है? तुम बोलते ऑफिस नहीं आऊंगा, फिर तू बोलता छुट्टी नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं। यस सर, मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ लेकिन छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ। काम करूंगा, मैं काम करूंगा पूरे दिन। मैते जब तुम ऑफिस नहीं आओगे तो फिर काम कैसे करोगे? वर्क फ्रॉम होम सर, घर से काम करूंगा। क्यों? कंपनी के पैसे बचाने के लिए सर। हाँ? आपको पता ही है कितना टाइम लगता है मुझे ऑफिस पहुंचने में। लेकिन वो क्या है सर, आज मैं जरा नहा के बाथरूम से निकल रहा था तो अचानक मेरा पाँव थोड़ा सा मुड़ गया, तो हल्की वो लचक आ गई सर। तो सर अगर मैं लचकते हुए पाँव से थोड़ा चलूंगा, बाहर निकलूंगा, ऑटो पकड़ूंगा, ऑफिस तक आऊंगा, तो आप सोच सकते हैं कि जितना मुझे रोज टाइम लगता है उससे सर 2.5-3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं नहीं चाहता सर कि कंपनी का टाइम खराब हो। कंपनी का टाइम खराब होगा मतलब पैसा खराब होगा।
वाह 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 मैते, कितने ऊंचे विचार हैं तेरे भाई। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, टोटली इम्प्रेस्ड। तो आई वांट टू यूज दैट टाइम सर। मैं चाहता हूँ मैं घर पे रहूं और वो जो 2-2.5 घंटा टाइम लगेगा उसे काम में लगाऊं। तो तुम फिर आज वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, आज मेरी वाइफ का भी हैप्पी बर्थडे है, मैं भी जरा जल्दी जाने वाला था। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। अरे मेरा बर्थडे नहीं है मैते, मेरा बर्थडे नहीं है, तेरी वाइफ का और मेरी भाभी का बर्थडे। तेरी भाभी का यानी कि मेरी वाइफ का बर्थडे है आज। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू भाभी जी सर। ठीक है मैते, तो फिर आज तुम घर पे ही काम करो। हाँ? थैंक यू बॉस, थैंक यू। एक मिनट मैते, मेरी बात सुनो। मैं तुमको ऑफिस के काम के लिए ही वर्क फ्रॉम होम की छुट्टी दे रहा हूँ, समझा? जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम घर बैठ के मेरा ऑफिस का काम करोगे। अगर तुम होम से निकल के बाहर जाओगे, छुट्टी मनाओगे, तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं, मैं काम ही करूंगा सर। अब कैसे वैसे पाँव लचक रहा है तो कहाँ घूमने कैसे जाऊंगा? आज तो मैं पूरा काम खत्म कर दूंगा घर में बैठ के सर। रूम में बंद करके? इतना ईमानदार हार्ड वर्किंग तो ये कभी भी नहीं था। मैते देखो, एक बात सुनो, झूठ के पाँव नहीं होते। वो सच से ज्यादा तेज भागता है और हर जगह सच से पहले ही पहुंच जाता है। अगर कोई दूसरी बात निकली मैते, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। हाँ ठीक है। Let us see. क्या हुआ, छुट्टी मिल गई? मिल गई छुट्टी अंजलि। मैंने बोला कि भाई पाँव में थोड़ी सी लचक है तो आज मैं घर से काम कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। यस, देखा मैंने कहा ना, आप बहुत स्मार्ट है। चलो अच्छा है, छुट्टी मिल गई है, सब साथ शॉपिंग जाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मुझे पता है, आप ये सोच रहे हैं ना कि आप ऑफिस का सारा काम खत्म कैसे करेंगे। वो बात नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा गया तो, बॉस को पता चल गया तो। अरे बॉस को ऐसे कैसे पता चलेगा? और जो बात हुई नहीं है, आप उसके बारे में पहले से ही कैसे सोच रहे हैं? चलिए जल्दी जाके रेडी हो जाइए। तैयारी तो इसमें क्या खराबी हुई? खराबी कुछ नहीं है, पर तारक, हम ऑफिस घूमने नहीं जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं। कुछ अच्छा सा हैपनिंग सा पहन के आइए। जाइए। अरे जाइए, कमाल है। जल्दी आइए, मैं वेट कर रही हूं। चला चला माधवी चला। हाँ बोलो पोपटलाल। क्या हुआ, माधवी भाभी मान गई? हाँ मान गई। चलो ये अच्छा हुआ। अरे हाँ सुन, अभी वो मान गई है तो शॉपिंग का आइडिया कैंसिल मत करना कि अभी मान गई है तो खर्चा नहीं करना है। नहीं पोपटलाल, शॉपिंग की बात से ही मानी है वो। हम लोग अभी महालक्ष्मी में शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे वाह। और हाँ, मैंने जो बोला था वो याद रखना, बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरी बहन को जो चाहिए वो खरीद कर देना। हाँ साले हैं? साले साहब समझ गया हमें असर। चल भाई, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। चला चला। ओहो, हाय सुंदर दिखते तुम माधवी। और ये कलर क्या जच रहा है तुम पे? पता है, तुम किसी रियासत की महारानी लग रही हो। ओहो, मैं मान गई हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सच में बोल रहा हूँ। ओके, मैंने मान लिया कि मैं महारानी हूँ। अब शॉपिंग में इस महारानी की हर फरमाइश आपको पूरी करनी पड़ेगी। अरे फरमाइश क्या, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है जाने मन। चला आता निघूया। असं नाही। हाँ आता। हात नाही सोडायचा। लो यारो, थोड़ी सवारी तैयार है। काही विचार नाही करायचा, एकदम पुरा। अरे चलो कमाल है। आप सब लोग भी कहीं बाहर जा रहे हो क्या? भिड़े भाई, हम भी आपके साथ स्पेशल सेल में खरीदी करने मॉल ही आ रहे हैं। सही बात है, ग्रुप शॉपिंग। माधवी भाभी, आपने अपना शॉपिंग का प्लान बताया तो हम सबका घूमना शॉपिंग का प्लान बन गया। बढ़िया। हाँ पिड़ू, हम तुम्हें कल्ले खल्ले थोड़ी ना जाने देंगे। अरे वाह माधी, तुम्हारी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है?
गोकुल धाम की सभी जोड़ी आज कितने दिनों बाद शॉपिंग करने जा रही है एक साथ। टंडन साची बात है। ओ वारियो, सब जोड़ियां कितनी मस्त लग रही हैं। आज हम सब कपल की एक साथ डेट हो जाएगी। सब एक साथ शॉपिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आज हम सब कपल की एक साथ डेट हो जाएगी। सब एक साथ शॉपिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ वो मजा तो आएगा अंजलि भाभी, लेकिन सब साथ में सोडी की गड्डी में जाएंगे कैसे? मेरे मास्टर चिंता मत करो, मैंने कार बुलवा ली है, बस आती ही होगी। क्या बात है? बाय द वे भिड़े भाई, आपने आज जो सुविचार लिखा है ना, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। हो ना? हाँ मैं पण वाच्યું, बहुत सोचू छे। थैंक यू। हाँ टॉपो टॉप एकदम वधिया। मैंने नहीं पढ़ा, क्या लिखा है ऐसा? झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, वो आपका आज भले ही सुखद कर दे लेकिन कल बिगाड़ देगा। बराबर। सही बात है। अरे बाप रे, तो ऐसा लगता है मेरे लिए लिखा गया है। अभी तो झूठ बोल के मैं मजे कर लूंगा, लेकिन कल मेरी हालत खराब होने वाली है। क्या हुआ मेहता साहब, आप क्या सोच रहे हैं? सुविचार अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं ऐसी बात नहीं बेटे, सुविचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुविचार पढ़ के मेरा टेंशन बढ़ गया है। अरे क्यों? असल में बॉस से झूठ बोल के आप लोगों के साथ आ रहा हूँ मैं। अगबे, मेहता साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही बात है। अरे पर नहीं करता तो नहीं आ पाता ना, फिर बॉस छुट्टी नहीं देता मुझे। हाँ मैं तो सबका बहुत स्ट्रिक्ट है, वो छुट्टी नहीं देता है। ओ यार भरा, तुसी खामखा मेहता साहब ने क्यों डरा रहे हो? नहीं भाई सोडी, अय्यर डरा नहीं रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। पर अंजलि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अरे अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है तो फिर आप ऑफिस चले जाइए। अरे अब नहीं जा सकते ना ऑफिस, फोन पे बहाने बना लिए कि पाँव में लचक है, मोच है, घर पे बैठ के काम करूंगा। फिर ऑफिस गया तो क्या कहेंगे बॉस कि ठीक हो गया है, सब पाँव ठीक हो गया? नहीं जा सकता मैं। मेहता साहब, झूठ की यही फितरत होती है, एक बोलो तो उसे छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। कम ऑन मेहता साहब, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। आपने आपकी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोला है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ ये झूठ तो आपको माफ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ बस 2-3 घंटे की तो बात है, हम क्यों गए और क्यों वापस आए, आपके बॉस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है चलो। ओ मेहता साहब ऐसे नहीं, जरा जोश के साथ। हाँ। ठीक है भाई चलो, फुल मस्ती करते हैं फिर आज, चलो। भिड़े मास्टर, कार भी आ गई। अरे चलो भाई, कौन किसके साथ बैठेगा? मैं तो तेरे साथ ही बैठूंगी। नहीं। अच्छा मतलब तू मेरे साथ बैठे? नहीं। ओए हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। खेलो। हाँ चलो चलिए आती भाई, आप आइए इसमें। हाँ हाँ चलो, आइए आओ यो, आइए आइए। आओ। जरा बोला गणपति बाप्पा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे गोकुल धाम सोसाइटी में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? पर आपको गोकुल धाम सोसाइटी में किसके घर जाना है? सब तो बाहर गए हुए। मुझे गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर जाना है। क्या वो भी नहीं है क्या? वो भी बाहर गए। बात क्या है? सोसाइटी के नाम पे कोई लेटर है? नहीं नहीं, लेटर नहीं है, सोसाइटी के नाम पे म्युनिसिपैलिटी का एक नोटिस है। नोटिस? म्युनिसिपैलिटी की नोटिस? किस बात की नोटिस? वो तो पता नहीं, लेकिन ये नोटिस म्युनिसिपैलिटी के पानी पुरवठा विभाग व स्वच्छता विभाग का है। होगा कोई पानी काटने का नोटिस शायद। पानी काटने का नोटिस? अरे म्युनिसिपैलिटी सोसाइटी का पानी क्यों काटेगी? हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी सब चीज पे बराबर ध्यान रखते हैं, टैक्स बिल बराबर टाइम पे भरते हैं। हाँ तो किसी और बात का नोटिस होगा। ठीक है, ये नोटिस मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। नहीं नहीं, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए है, मैं उनकी साइन लेकर के ही उनके हाथ में नोटिस दे दूंगा। वो तो पता नहीं कब आएंगे, आप मुझे दे दीजिए। नहीं भाई, ये मैं किसी के भी हाथ में नोटिस नहीं दे सकता। एक बार मैंने एक सोसाइटी के वॉचमैन को नोटिस दी थी, उसने वो नोटिस सेक्रेटरी को दी नहीं,
और 2 दिन बाद सोसाइटी के पानी की लाइन ही कट गई। ओहो, फिर तो बहुत दिक्कत हो गई होगी ना। दिक्कत तो तब हुई जब उन्होंने मेरी कंप्लेंट की कि मैंने सोसाइटी के वॉचमैन को नोटिस क्यों दी। इसीलिए मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी के हाथ में ही नोटिस दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन लगा के पूछता हूँ कि वो कब आएंगे। हैं? ओहो, भिड़े भाई को फोन नहीं लग रहा है। छोड़ी भाई को फोन लगाता हूँ। आपण ज्या मोबाईल नंबरवर कॉल करत आहात तो संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे। छोड़ी भाई का भी फोन नहीं लग रहा है। तो क्या है ना, महालक्ष्मी मॉल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। उनके साथ में अय्यर भाई भी है, शायद उनका फोन लग जाए। आप जल्दी कीजिए, मुझे और भी सोसाइटीज में जाना। The number you are calling is not reachable at the moment. अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो बात नहीं हो पा रही है। तो रहने दीजिए, मैं परसों वापस आता हूँ। परसों क्यों? कल छुट्टी है ना। ओहो, ये नोटिस तो परसों ही हाथ में आएगी। एक काम कीजिए ना, ये नोटिस मुझे दे दीजिए। क्या कोई बात सीरियस होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज ये नोटिस मुझे दे दीजिए, मैं सेक्रेटरी को पक्का दे दूंगा। आप उन्हें फोन कीजिए, मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ। ओहो, भिड़े भाई का तो फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूँ? सेठ जी क्या कर रहा है? सेठ जी सॉरी, आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, क्यों? अरे बहुत भयंकर खबर छपी है। क्या? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाउडर गली के आसपास के विस्तार की कुछ सोसाइटियों के विविध टैक्स ना भरने पर महानगर पालिका ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पालिका ऐसी कुछ लापरवाह सोसाइटी का पानी सप्लाई काटने जैसा कदम भी उठा सकती है। तो इसमें भयंकर क्या है? सेठ जी, आपने ठीक से सुना नहीं? पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी, तो गोकुलधाम सोसाइटी और पाउडर गली तो नहीं, वो बराबर है भाई, लेकिन उसमें क्या लिखा है? पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी। तो कुछ सोसाइटी के वो सेक्रेटरी ऐसे होंगे जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होंगे। लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपना सब काम एकदम निष्ठा से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाता है। एक बार म्यूनिसिपैलिटी बिल भेजने में लेट हो सकते हैं, लेकिन भिड़े वो बिल का पेमेंट करने में कभी लेट नहीं होता। हाँ, वो तो है सेठ जी। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, बागा भाई को महालक्ष्मी मॉल भेज सकते हैं? क्यों? भिड़े भाई और सब वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए ना। हाँ तो? भिड़े भाई का फोन नहीं लगा है, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है। तो एक काम करना, वो पोपटलाल की ऑफिस वो मॉल के बाजू में ही है, तो पोपटलाल को फोन कर, वो बोल देगा उसको। मैंने पोपट भाई को फोन किया था, वो काम से गए। क्या? मतलब काम के लिए बाहर गए, इसलिए प्लीज बागा भाई को जरा जल्दी भेज दीजिए ना। अगर भिड़े भाई से कांटेक्ट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे जेठा भाई, हमारे सोसाइटी के नाम पे म्युनिसिपैलिटी की नोटिस आई है। म्युनिसिपैलिटी से क्या नोटिस आई है? वो तो पता नहीं जेठा भाई, लेकिन नोटिस सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम पर आई है। पोस्टमैन कह रहा है कि वो उन्हीं के हाथ में देगा। अरे बाप रे, तो कहीं पानी की लाइन काटने की नोटिस तो नहीं है? पोस्टमैन भी यही कह रहा था। अरे फिर तो वही नोटिस होगी। आज अखबार में भी छपा है, और टैक्स नहीं भरने की वजह से पाउडर गली के आसपास की कुछ सोसाइटी की पानी की लाइन तो म्युनिसिपैलिटी काटने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भिड़े भाई तो म्युनिसिपैलिटी के सारे टैक्स बराबर भरते हैं। हाँ नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन अभी वो नींबू का कांड हो गया ना उसके साथ, तो हो सकता है वो उसके चक्कर में शायद वो टैक्स भरना भूल गया हो। तो बाप रे, फिर तो जल्दी से भिड़े भाई को मॉल से पकड़कर यहाँ लाइए, हमें ये नोटिस लेनी ही पड़ेगी। अरे इतने बड़े मॉल में भिड़े को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है अब्दुल। तब तक वो पोस्टमैन रुकेगा? अरे नहीं नहीं, अगर देर हो गई तो ये पोस्टमैन चला जाएगा और नोटिस परसों ही हाथ में आएगा। क्यों परसों? कल छुट्टी है ना। अरे हाँ नहीं, फिर तो ये नोटिस आज ही लेनी पड़ेगी। कहीं म्युनिसिपैलिटी ने पानी की लाइन काट दी तो हम पे आफत आ जाएगी भाई। एक काम कर, मैं अभी आता हूँ वहाँ पे, तो कैसे भी करके पोस्टमैन को उधर रोक के रख। उसका बोलना सेक्रेटरी साहब अभी आ रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं पोस्टमैन को रोक के रखता हूँ। हाँ बागा, एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। मैं?
अरे भाई, अगर वो सच में नोटिस ऑफ पानी की लाइन काटने वाली निकली तो फिर वो नोटिस रोकने के लिए थोड़ी भागा-दौड़ी करनी पड़ेगी ना। नहीं, बराबर है सेठ जी। मैं मगन को बोल देता हूँ कि हम लोग वापस आए, तब तक जरा गोडाउन संभाले। चलिए सेठ जी।